दर्शकों नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहली खबर बिहार से है। आदमी की मौत से पहले ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि बिहार के सासाराम जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और जब उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई। जब उसकी मौत हो गई तो उसके शव को उसी दिन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जाहिर है कि जब किसी की भी हॉस्पिटल में मौत होती है तो पोस्टमार्टम करवाना जरूरी होता है। जब पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जाता है तो ये भी सब जानते हैं कि उसी दिन पोस्टमार्टम होता नहीं है। पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर्स का बोर्ड या जो भी है वो अगले दिन ही तैयार होता है। मृतक के बेटे के अनुसार 22 मई 2025 को उनके पिता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शव उसी दिन भेज दिया गया था। लेकिन हैरानगी की बात तो तब नजर आई जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले के शव का पोस्टमार्टम 21 मई 2025 को ही कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट पे डेट थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। हालांकि मौत 22 मई को हुई थी। तो चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दर्शकों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी इमारत कौन सी है? जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दर्शकों चीन के कियाजियांग सेंचुरी शहर में रीजेंट इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी इमारत बन गई है। इस इमारत में 20,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और तो और इस इमारत में स्कूल, फूड कोर्ट, स्विमिंग पूल जैसी सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद भी हैं। और एस आकार की ये इमारत 675 फीट से ज़्यादा ऊंची है। इस इमारत में इतनी सुविधाएं मौजूद हैं कि लोग बाहर गए बिना इस इमारत में ही अपने घरों में ही कई दिनों कई महीनों तक रह सकते हैं और अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। ये जो तस्वीर दर्शकों आप देख रहे हैं ये उसी दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची रिहायशी इमारत की है जो चाइना में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्राउन शुगर बाबी। दर्शकों अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने नाम लिया ब्राउन शुगर बाबी। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि बिहार के सासाराम जिले के कारगर गांव में एक रूबी सिंह नाम की लेडी औरत रहती है जो पिछले 10 साल से ड्रग्स का धंधा करती है। इसका असली नाम तो रूबी सिंह है पर लोग इसे ब्राउन शुगर बाबी के नाम से जानते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन्हीं की तस्वीर है। और तो और इनके मायके से लेकर इनके ससुराल तक के सारे लोग इसी ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं और इन पर इस समय 20 से ज़्यादा केस मुकदमे भी दाखिल हैं।
और अब सोचने वाली बात यह है कि इनका नाम रूबी सिंह से ब्राउन शुगर भाभी कैसे पड़ा। ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प और रोचक किस्सा है। दरअसल जब ये ड्रग्स का धंधा करने लगी तो ये उत्तर प्रदेश थे नशीले पदार्थ मंगवाती थी और ब्राउन शुगर में मिक्स कर कर उन्हें बेचती थी। इस कारण इनका नाम ब्राउन शुगर भाभी पड़ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चप्पल पहनकर गाड़ी चलाओगे तो लगेगा जुर्माना। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर चप्पल पहनकर अगर गाड़ी चलाते हो तो वहां पर आपको जुर्माना लग सकता है, और अगर मामला सीरियस हो या गंभीर हो तो आपके ड्राइविंग पॉइंट्स तो कटेंगे ही, इसके साथ साथ आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। दरअसल यहाँ के ट्रैफिक नियमों के अनुसार ड्राइवर को ऐसे जूते पहनने चाहिए जो पैरों को पूरी तरह कवर करें और कार के पैडल पर अच्छी पकड़ बनाएं। है ना एक कमाल की जानकारी। और एक खबर भी दर्शकों, 25 जून को भारत के इतिहास में हर साल एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण ये कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी का ऐलान किया था। दरअसल 25 और 26 जून की रात को उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सिग्नेचर होने के बाद भारत में 25-26 जून की रात को ही इमरजेंसी लागू हो गई थी, लेकिन उसका ऐलान 26 जून को सुबह लोगों ने उस समय रेडियो पर सुना था, जो स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं उसकी घोषणा की थी। उस समय की उनकी 2 लाइनें मुझे आज भी याद हैं, जब उन्होंने अनाउंस किया था ऑल इंडिया रेडियो पर, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आपको या सामान्य लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, ये तो पूरा देश जानता है कि उस समय डरने की ज़रूरत किसको थी और किसको नहीं। मैं इस संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जब जेल गई महारानियाँ। दर्शकों, ये भी खबर या जानकारी आपातकाल से ही जुड़ी हुई है। पहली रात मैं सो नहीं पाई। मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें बाकी जेल के कैदी मल त्याग करते थे। कोठरी में कोई पंखा भी नहीं था और मच्छरों को हमारे खून से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। ये बोल हैं जयपुर की उस समय की राजमाता श्री गायत्री देवी के। उन्हें और ग्वालियर की महारानी विजय राजे सिंधिया को दिल्ली की तिहाड़ जेल में ले जाया गया था। ये वो दौर था इमरजेंसी का जो 1975 में 25 जून को शुरू हुआ था, और इस दौर में सरकार विरोधी जितने भी लोग थे, चाहे वो नेता थे या कोई और थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हर दिन 250 से ज़्यादा नींद की जब्तियाँ। दर्शकों, सीधी सादी दिखने वाली ये छोटी छोटी चींटियाँ, इनका भयानक रूप शायद ही किसी ने देखा हो। इनका भयानक रूप
तब जाके देखने को मिलता है जब ये अपनी कॉलोनी की लड़ाई लड़ती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह इंसान लड़ते हैं। और इस कॉलोनी की लड़ाई में ये इस भयानक तरीके से लड़ती हैं कि इनकी जान तक चली जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हें चार्ज होने के लिए, जैसे हम लोग थक जाते हैं तो उस थकावट को दूर करने के लिए कभी हम नींद भी लेते हैं, कुछ और काम भी करते हैं, इन्हें किसी चीज़ की या सोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि दिन में वे कई बार छोटी छोटी झपकियाँ लेकर अपना काम चलाती हैं। और अगर हिसाब से देखा जाए तो हर दिन ये चींटियाँ लगभग 250 से ज़्यादा बार नींद की झपकियाँ लेती हैं, जो 1 मिनट से भी कम समय की होती हैं। है ना हैरानगी की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है बीमा की रकम। दर्शकों, खबर और जानकारी ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 108 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो उसकी एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखने के बाद 7 साल तक उस व्यक्ति का अगर पता ना चले तो उसे मृत घोषित किया जाता है। उससे पहले उस व्यक्ति को मृत घोषित नहीं किया जाता है। अब आप सोचेंगे या सोच रहे होंगे कि मेरा आज की इस खबरनामे में इस बात का क्या ताल्लुक है। अगर कोई आदमी जिसने अपना बीमा करवाया हुआ है और वो आदमी गायब हो जाता है और उसके परिवार वाले पुलिस में एफआईआर दर्ज भी करवा देते हैं, लेकिन तब भी उस परिवार को या उस गायब हुए व्यक्ति के परिजनों को 7 साल तक बीमे की रकम का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि 7 साल बाद उसे जब मृत घोषित किया जाएगा तो तभी जाके बीमे की रकम मिलेगी। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात जो है वो शायद ही लोगों को पता हो। असल में जो आदमी गायब हुआ, अगर उसने बीमा करवाया हुआ था तो 7 साल तक उसके मृत घोषित होने का इंतजार तो उसका परिवार करेगा ही, लेकिन वही परिवार उसका बीमा जो उसने करवाया था वो लेने के लिए 7 साल तक उसके बीमे की हर साल की या महीने की या 6 महीने की या 3 महीने की जो भी किस्त बनती है वो जमा भी करवाएगा। अगर वो परिवार या उसके परिजन वो किस्त जमा नहीं करवाते हैं तो जाहिर है कि बीमा पॉलिसी तो लैप्स हो जाएगी। और आप सब लोग जब बीमा पॉलिसी लैप्स होती है तो उसका मतलब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक जाकर साइन कर लीजिए। दर्शकों, खबर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर धारकों के लिए जो नए नियम आए हैं उनके मुताबिक हर बैंक के हर लॉकर धारक को बैंक में जाकर एक नया बैंक के साथ नया रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा। खास करके ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने लॉकर 2023 से पहले के लिए हुए हैं। और ये जो नया अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट जो आया है उसे साइन करना हर एक के लिए अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी भी समय आपका बैंक लॉकर सील हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2023 के जो पहले के लोग हैं जिन्होंने बैंक में लॉकर लिए हुए हैं उनके लिए खास करके ये नया अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। बढ़ते हैं दर्शकों आज की आखिरी चुनिंदा खबर की तरफ। दर्शकों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी एक ट्रेन में, रेलगाड़ी में
ट्रेन वेंडर जो ट्रेन में चाय वगैरह बेचते हैं, उसका एक आदमी ट्रेन के शौचालय में जाकर उसी पानी से, जो पानी लोग शौच वगैरह करने के बाद साफ करने के लिए, हाथ वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी से चाय की केतली साफ कर रहा है और उसी मग के साथ साफ कर रहा है जो मग वहां पर रेलवे वालों ने रखा होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि उस मग को किस किस के हाथ लगे होते हैं और कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं। बहरहाल इस वीडियो को देखकर लोग यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि हे रेलवे वालों, जिनकी ये जिम्मेदारी है, तुम लोग डूब मरो। दूसरे ने कमेंट किया कि इस शख्स को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो। खैर, अब वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका है, सरकार ने भी देख लिया है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वी2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। तो दर्शकों, ये थे आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।